अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। जितने भी हमारे भाई बहन ज़ायरीन जो उम्रा पर आते हैं तो वो ज़ियारतों पर ज़रूर जाते हैं। और जब ज़ियारतों पर जाते हैं तो वो बाय बस जाते हैं या बाय कार जाते हैं। तो एक तो उनको पैसे भी देने पड़ते हैं, और दूसरा ये कि जब वो जाते हैं तो जो साथ लेकर जाते हैं या ग्रुप वाले जाते हैं तो वो उनको टाइम दे देते हैं कि आपने 10 मिनट में ज़ियारत कर ले, 15 मिनट में कर ले, उसके बाद हमने निकलना है। और कुछ मखसूस सर सिर्फ टाइम देते हैं। तो वो हुज्जाज जो होते हैं वो तसल्ली से नमाज भी नहीं पढ़ सकते, नवाफल भी अदा नहीं कर पा रहे होते और इबादत भी नहीं कर पा रहे होते। तो आज मैं आपको हरम के अंदर और हरम के अराउंड कुछ ऐसी ज़ियारतें बताऊँगा जो आप बाय वॉक कर सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। और आप जितनी देर मर्ज़ी यहाँ पर बैठकर नवाफ़िल पढ़ सकते हैं, दुआएँ कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं और जितनी दफ़ा मर्ज़ी आ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी बस की, गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। और वीडियो में हरम के अंदर मैं आपको वो जगह भी बताऊंगा जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफर शुरू किया था। सबसे पहले मैं आपको मस्जिद जिन की ज़ियारत करवाता हूं जो जन्नतुल माला के पास है, और ये वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। इस रोड को बोलते हैं गाजा रोड, और ये सामने है मस्जिद जिन। और मस्जिद जिन के साथ ही इस टाइम लोग असर या मगरिब के बाद यहाँ पर गावा भी पिला रहे होते हैं। हाजियों की जो ज़ायरीन होते हैं उनकी खिदमत भी कर रहे होते हैं, और आप यहाँ पर आकर गावा वगैरह भी पी सकते हैं। तो ये सामने मस्जिद जिन है, ये वही जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिन्ना का जो सरदार था उसने बैत की थी, इस्लाम कबूल किया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया था। और इसी जगह पर ही कुरान की जो सूरत जिन थी उसकी कुछ आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी। और ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ सहाबा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यहाँ पर कुछ पीछे रोक दिया था कि आप एक लाइन लगा दी थी ज़मीन के ऊपर, क्या वहाँ से आगे नहीं आपने आगे नहीं आना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सिर्फ इस जगह पर आए थे और आप सल्लम यहाँ पर बैठे थे। और ये मस्जिद सिर्फ नमाज के वक्त खुलती है। नीचे मर्द हजरात के लिए जगह नमाज पढ़ने की, ऊपर ख़वातीन के लिए। जैसे ही आप मस्जिद जिन से थोड़ा सा आगे आते हैं हरम की तरफ तो ये आपको ये मार्केट नजर आएगी। उसके बिल्कुल साथ कोने के ऊपर ये मस्जिद है, इसको बोलते हैं मस्जिद राया। राया अरबिक में झंडे को बोलते हैं, और इसको मस्जिद फतह भी बोलते हैं। इसको मस्जिद फतह क्यों बोलते हैं? तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में थे तो यहाँ पर जो मुशरिकीन मक्का थे उनके साथ अमन मुआहिदा हो चुका था। तो उन्होंने यहाँ पर जो कबीला बनु उज़ै था उनके 30 लोगों को शहीद कर दिया था, क्योंकि वो इस्लाम लेकर आ गए थे। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ मदीना से आए थे। तो इस रोड से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, क्योंकि इस रास्ते को गाजा रोड बोला जाता है। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10,000 जो सहाबा थे उनके साथ फतह का झंडा इस मस्जिद, यहाँ पर जो मस्जिद बनी यहाँ पर गाड़ा था, क्योंकि जंग नहीं हुई थी और मक्का फतह हो गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा भी इसी जगह पर ही था। ये मस्जिद के आप बिल्कुल सामने देखते हैं हरम की तरफ तो आपको ये पुल नजर आता है, और पुल के बिल्कुल सामने ही आपको कोने के ऊपर ये मस्जिद नजर आती है। इसको बोलते हैं मस्जिद शजर, और शजर अरबिक में दरख्त को बोला जाता है। इस मस्जिद का तारीख ये है कि जब मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप इस दरख्त को इशारा करें, ये अपने पास बुलाएं अगर आप इतने ही सच्चे नबी हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करते थे मुशरिकीन मक्का को। तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, इशारा करने पर यह दरख्त जड़ों समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कलमा भी पड़ा था। तो ये जो मस्जिद शजर है, ये क्योंकि ये हरम से जैसे आप सफ़ा मरवा वाली साइड से आते हैं, ये पुल आपने याद रखना है गाजा रोड है। तो ये मस्जिद शजर है, ठीक है। मस्जिद शजर के बिल्कुल ही सामने ये मस्जिद राया, ये दूसरी क्या नाम है ज़ियारत है, और इसके थोड़ा सा आगे वो मस्जिद जिन है। तो अभी आपको मैं हरम लेकर चलता हूँ और वो जगह दिखाता हूँ जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र शुरू किया था, और जहाँ पर हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था। ये आप गज़ा की तरफ से आते हैं, ये सफ़ा मरवा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सफ़ा मरवा के बिल्कुल सामने जहाँ पर ये अबू जहल के वॉशरूम है, ये क्योंकि यहाँ पर पहले अबू जहल का घर होता था। तो ये जो ख़वातीन का वॉशरूम है, वॉशरूम नंबर 9, इसके सामने आपको ये देखें, ये छोटा सा एरिया भी इन्होंने यहाँ पर ना ये वाइट कलर के इन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था। आप ये देखें, इस वाली टाइल में और इस वाली टाइल में फ़र्क है, क्योंकि वो इसलिए सिर्फ बताया गया है कि इस जगह पर हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र यहाँ से शुरू किया था, क्योंकि हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला का यहाँ पे घर था। और वो जो अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, वहाँ पर अबू जहल का घर था।
जहाँ पर अभी वॉशरूम बन गया है। और अबू जहल के घर के पीछे ही वो आपको ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है सामने, इस पहाड़ के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। आप इस पहाड़ पर गाड़ी पर जा सकते हैं, लेकिन आपको गाड़ी पर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से आपको वो पहाड़ भी नज़र आ जाएगा। और ये वो जगह थी, आप ये दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें फ़र्क है इस स्टाइल में और इस स्टाइल में। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह से, क्योंकि ये सिर्फ छोटा सा एरिया है, आप कह लें कि 5 मरले या 6 मरले का ये प्लॉट होगा, तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिजरत का सफ़र शुरू किया था, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर यहाँ पर ही था। और ये सफ़ा मरवा वाली साइड से आप जब गाज़ा रोड से आते हैं, क्या नाम है, मस्जिद जिन और मस्जिद शजर की तरफ से आते हैं, तो पहले ही आपको ये मुकाम आता है। तो जैसे ही आप इस हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से इस तरफ जाते हैं हरम की तरफ, गेट वो जो किंग फहद है या अब्दुल अजीज़ की तरफ, तो ये पूरा रास्ता ही हिजरा रोड है। जैसे ही आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ से आते हैं, तो ये जो सामने गेट है, यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के अंदर दाखिल होते थे। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के अंदर दाखिल होते थे। ये गेट है और इस गेट का नाम भी गेट अल नबी है और ये गेट नंबर 7 है। जैसे ही आप सफ़ा मरवा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ से आते हैं, ठीक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र भी वहाँ से शुरू किया था। तो यहाँ राइट साइड पे अब किंग अब्दुल अजीज़ गेट बन गया। तो ये सामने माशाल्लाह आपको देखिए खाना काबा नज़र आ रहा होगा, आपको गिलाफ काबा नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह ताला बार बार आपको यहाँ पर आना नसीब करे। और माशाल्लाह भी रश भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बिल्कुल सामने आपको पता है कि ये क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर के बिल्कुल साथ ये गली जा रही है जिसको कबूतर चौक की तरफ भी जाती है, जिसको लोग कबूतर चौक भी बोलते हैं। तो ये सामने आपको ये नज़र आ रहा है मक्का टावर, ये मक्का टावर, ठीक है। और ये जो जगह ना, ये वाली जगह, ठीक है, यहाँ पर ये आपको लाइट्स भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर इस मक्का टावर की जगह के ऊपर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर होता था, क्योंकि पहले यहाँ पर पहाड़ था, तो उसके बाद यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ हटाकर तो यहाँ पर अब ये होटल बन गया। तो यहाँ पर पहले हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर होता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से आए थे, ठीक है, ये सफ़ा मरवा वाली साइड से। और इसको इसलिए शारा हिजरा बोला जाता है क्योंकि हिजरत का सफ़र यहाँ से शुरू हुआ था। और अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना हिजरत का सफ़र शुरू किया था। और इस मस्जिद के अंदर, ये जो मस्जिद है इसके अंदर ये वाली आपने ये भूलना नहीं है, ठीक है। इस मस्जिद के अंदर जिसके नीचे ये नाहदी भी है, मस्जिद के अंदर जो नमाज होती है वो हरम के माशाल्लाह साथ ही होती है, वो अलहदा नहीं होती। सामने आपको गेट किंग फहद नज़र आ रहा है और उसके बिल्कुल सामने है इंटरकॉन्टिनेंटल दारत तौहीद के बिल्कुल सामने। जैसे आप इस साइड पे आएंगे, ये आपको अब्दुल्ला एक्सटेंशन नज़र आ रही है, नया हरम जिसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बिल्कुल सामने आपको ये प्लॉट नज़र आ रहा है, खाली सा प्लॉट। ये खाली प्लॉट ये वही जगह है जहाँ पर जो कुफ़ार मक्का थे, जो यानी इस्लाम से पहले, ठीक है, तो वो बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। ये आप सामने देख रहे हैं, आपको मशीनरी लगी हुई नज़र आ रही है। तो पहले जब यहाँ पर खुदाई करने लगे तो बच्चियों का खून निकला, तो फिर जो यहाँ के शेख थे उन्होंने फतवा दिया। तो उसके बाद ये जो पुल आपको भी ये लेफ़्ट साइड पर बना नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये उस टाइम यहाँ पर बना था। तो फिर शेख के फतवे के बाद ये पुल का जो नक्शा है उसको चेंज करके इन्होंने इस साइड पे कर दिया था। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने ये वीडियो उन अपने बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करनी है जो उम्रे पर आ रहे हैं, ताकि वो यहाँ पर आकर ये ज़ियारतें कर सके और यहाँ पर इबादत कर सके। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।